हेलो एंड वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं हूं अभिजीत कुमार और हम लोग बात कर रहे हैं आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट के बारे में। और यहाँ पे आप लोगों का चल रहा है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट और इसका ये वॉच टेबल टेस्ट है, ठीक है। और वॉच टेबल टेस्ट का क्लास नंबर 5 है। तो आप लोग ये समझना कि ये बीके सिंह बुक का एक्सरसाइज नंबर 5 है। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप लोग जान जाओ, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को टेस्ट का जो टेस्ट सीरीज है उसका यूजर आईडी और पासवर्ड मिल गया होगा। 4-5 लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं गया है, आज रात में चला जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग पेमेंट करते हो तो परेशान मत होना, मैं रात में फ्री होता हूं और रात में सभी का यूजर आईडी और पासवर्ड सेंड कर देता हूं। 180 प्लस टेस्ट जा चुका है, मेरे पास 20 टेस्ट का आईडी बचा हुआ है। और काफी लोग मैसेज करके पूछते हो कि सर टेस्ट अवेलेबल है क्या, उसके बाद ही आप लोग को जब मैं कंफर्म करता हूं तब आप लोग आगे का प्रोसेस करते हो। आप लोग प्रोसेस कर सकते हो बिना पूछे हुए भी, क्योंकि अगर आ जाता है मेरे पास सारा चीज तो आपको टेस्ट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। 2 दिन टाइम ले सकता हूं लेकिन आपको टेस्ट अवेलेबल करवा दिया जाएगा, तो पूछने का कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे अनअकैडमी पे अगर फॉलो किए हो अच्छी बात है, नहीं किए हो कर लेना। और इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐसे ही नहीं बना हुआ है, ठीक है। बहुत बड़ी कंपनी है, काफी ज्यादा इसका बेनिफिट है। और अगर बोला जाता है कुछ तो समझने का कोशिश करो। और आप लोग अगर फॉलो किए हो अच्छी बात है, नहीं किए हो कर लेना। और यहाँ पे 24 से मैं लाइव जाऊंगा और मैं लाइव पढ़ाऊंगा और 4000 अप्रोक्स 4000 स्टूडेंट्स एक साथ लाइव पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब मैं सब्सक्रिप्शन के लिए बोला था तो काफी लोगों ने कमेंट किया कि मैं सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाऊंगा बिकॉज मैं फाइनेंशियली वीक हूं। तो जो फाइनेंशियली वीक हो मत लेना। अगर आपका 360 रुपीज 1 मंथ में अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप लोग मत लेना। सिंपल सा फंडा है, अनलिमिटेड एजुकेशन है। मैंने कभी ये नहीं बोला है कि अनलिमिटेड एजुकेशन पे पढ़ाना छोड़ दूंगा, आप लोग खुद से सोच लेते हो ये सारा चीज। तो यहाँ पे लेक्चर आता रहेगा। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 5 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। टोटल आपका 20 क्वेश्चंस है, ओके। और जिस हिसाब से मैंने जितना कॉन्सेप्ट दिया है सिर्फ उस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। और हिंदी में लेक्चर आएगा विजन एजुकेशन पे, तो अगर आप लोग हिंदी चाहते हो तो विजन एजुकेशन का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब कर लेना। लेक्चर आना स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द नंबर इन फ्रंट ऑफ C3 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट स्क्वायर। तो C3 के सामने क्या है, C3 के सामने में A2 है। तो A2 है, A2 में कौन सा नंबर है, 2 है। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। 4 के लिए आंसर क्या होगा, D होगा। इस तरह से अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ठीक है। और देखो अगर यहाँ पे इन फ्रंट के जगह अपोजिट रहता तो भी मेरा आंसर सेम रहता, बिकॉज यहाँ से जब डायरेक्शन कंसीडर करोगे तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, आप मिडिल में हो तो आपके लिए ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट भी हुआ। तो अगर C3 के इन फ्रंट रहेगा तो ऐसे देखेंगे, अगर C3 के अपोजिट होगा तो भी ऐसे ही देखेंगे। ऐसे समझने का कोशिश करो, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। चलो इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द नंबर एट 135 डिग्री साउथ वार्ड ऑफ A2। अब यहाँ पे काफी लोग फंसेंगे। एक बात बताओ, साउथ वार्ड का मतलब क्या होता है, साउथ। और साउथ का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं दक्षिण। दक्षिण और दक्षिण का मतलब होता है दाएं। दाएं का मतलब होता है राइट, ठीक है, राइट। अगर आप इधर खड़े हो, आप इधर खड़े हो, फेस आपका इधर है, फेस आपका इधर है, आपका लेफ्ट हैंड ये हुआ आपका लेफ्ट हैंड, ये हुआ आपका राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड। आप जिधर भी खड़े हो उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आप पकड़ सकते हो। तो राइट हैंड के तरफ होता है साउथ और लेफ्ट हैंड के तरफ होता है नॉर्थ। बचपन से हम लोग यही पढ़ते आते हैं कि ईस्ट के तरफ अगर आप डायरेक्शन करके खड़े हो जाते हो तो आपका लेफ्ट हैंड हो जाता है नॉर्थ, आपका राइट हैंड हो जाता है साउथ। तो ये है इस क्वेश्चन का मीनिंग। तो बोला जा रहा है कि साउथ वार्ड ऑफ A2, A2 यहाँ है, साउथ वार्ड किधर होगा, लेफ्ट होगा या राइट होगा। साउथ का मतलब होता है राइट, तो राइट होगा।
तो राइट इधर है, आप सेंटर पे हो। अभी तक काफी बच्चों को ये समझ में नहीं आया है कि सेंटर में रहना है कि बाहर में रहना है, और ये लेक्चर नंबर 5 है, और अभी भी अगर आपको ये डाउट है तो फिर आप पढ़ाई छोड़ दो। सिंपल। इतना अच्छे से समझाने के बाद, इतना बार समझाने के बाद भी एक क्वेश्चन कि कहाँ पे खड़ा रहेंगे, कहाँ से देखेंगे, लेफ्ट कैसे समझेंगे, राइट कैसे समझेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे समझोगे। एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं। यहाँ पे आप हो सेंटर पे, सेंटर पे हो, आपका राइट किधर होगा, आपका राइट इधर होगा, ठीक है। तो 135 जाना है, यहाँ से 135, ये आपका 90 है, ये आपका 45 है, 135 आपका हो गया। तो आप यहाँ पे आ गए। अब क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर विच इज लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर। इस नंबर के लेफ्ट में कौन सा नंबर है, ये है। इसमें कौन सा नंबर है, 2 है। 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4 हुआ। आंसर क्या होगा, आंसर होगा डी। ठीक है, समझाने के लिए। और जो लोग कमेंट करते हो कि सर पेन से आप बनाते हो, मेरे पास तो वहां पे पेन पेपर होगा नहीं, तो अगर मैं स्क्रीन पे फिंगर रख के बनाऊंगा तो आप कैसे देखोगे, पहले मुझे उसका जवाब दो। ठीक है, अगर मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ लाइव विजन एजुकेशन पे, अगर मैं वॉच टेबल टेस्ट या आपका रो कॉलम टेस्ट करवाता हूँ लाइव या बोर्ड पे करवाता हूँ, तो आप देखना वहां पे मैं फिंगर रख के ही सॉल्व कर दूंगा। सारा क्वेश्चन फिंगर रख के ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द राइट थर्ड नंबर ऑफ D5। अभी भी ऑफ को लेकर के और फ्रॉम को लेकर के कंफ्यूजन है। फ्रॉम का मतलब होता है से, ऑफ का मतलब होता है के, से का मतलब होता है इंक्लूड करना, ऑफ का मतलब होता है एक्सक्लूड करना। और इंक्लूड वाले कंसेप्ट में काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि कैसे होगा। तो एक बात आप लोग जान जाओ, क्वेश्चन जब भी आएगा ना ऑफ ही रहेगा, ये आप लोग याद रखना। क्वेश्चन हमेशा ऑफ ही रहता है, रेयर केस में फ्रॉम होगा। कोई भी सेंटेंस आप देखना, देखो लेफ्ट थर्ड नंबर ऑफ C3 ऑफ ही है, राइट थर्ड नंबर ऑफ D5 ऑफ ही है, लेफ्ट साइड ऑफ D4 ऑफ ही है, तो मैक्सिमम जगह ऑफ ही रहेगा। काफी रेयर केस में, मतलब 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आप समझ सकते हो जो फ्रॉम रहेगा। और जब फ्रॉम रहेगा तो D5 को इंक्लूड कर देंगे, जो नंबर रहेगा उसको इंक्लूड कर देंगे। यहाँ पे फ्रॉम रहता तो इंक्लूड कर देते, ऑफ है एक्सक्लूड कर देंगे। व्हाट इज द राइट थर्ड नंबर, D5 कहाँ है, D5 है यहाँ। आपको कहाँ जाना है, राइट थर्ड ऑफ D5, तो ऑफ है एक्सक्लूड करेंगे। राइट थर्ड जाना है, 1 गए, 2 गए, 3 गए, आ गए C3 के पास। आंसर क्या होगा 3 के लिए C। अब एक चीज और समझो, ये जो मैंने C किया है वो किसके लिए किया है, इस 3 के लिए किया है या इस C के लिए किया है, तो इसके लिए किया है। तो हमेशा आंसर नंबर के हिसाब से करना है, जब तक कि क्वेश्चन में लेटर मेंशन ना हो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ B2 इज एक्सचेंज्ड बाय A2, अब क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे तो नहीं करेंगे, आगे जाते हैं हम लोग। एंड D5 जो है उसको B5 से एक्सचेंज करते हैं। देन व्हाट इज द लेफ्ट थर्ड नंबर ऑफ C3। C3 कहाँ है, C3 यहाँ है। आपको लेफ्ट जाना है, लेफ्ट 1 गए, लेफ्ट 2 गए, लेफ्ट 3 गए, यहाँ पे आए, मेरा आंसर होगा D5। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि D5 को B5 से करना है, तो D5 को B5 से करना है, तो मेरा आंसर हुआ B5 और 5 के लिए आंसर होगा E। खत्म। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने क्या देखा, आपने देखा कि इसका मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ऑड नंबर एग्जिस्ट इन फ्रंट ऑफ A1, तो A1 यहाँ है, इसके सामने में D5 है, 5 है, ऑड है, ऑड है 5, सही बात है। तो जब एग्जिस्ट कर रहा है तो आंसर क्या होगा, इफ ऑड नंबर एग्जिस्ट इन फ्रंट ऑफ A1 देन व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ लेफ्ट नंबर। तो लेफ्ट नंबर जो है उसका स्क्वायर आंसर होगा। अब देखो 5 का स्क्वायर लोगे या 1 का स्क्वायर लोगे या 2 का स्क्वायर लोगे या 3 का स्क्वायर लोगे, कैसे समझोगे। तो ये सब क्वेश्चन कैसे बनाओगे, ये सब क्वेश्चन भी आपको समझना पड़ेगा। या इसका स्क्वायर लोगे, A2 का लोगे, किसका लोगे। इस लाइन का मीनिंग क्या निकलता है, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ लेफ्ट नंबर।
इफ नॉट, ये तो कंडीशन ही मेरा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ तो हम लोग फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि हाँ ऑड नंबर है, तो आगे जाएंगे ही नहीं, यहीं पे मेरा आंसर होगा। तो किसका लेफ्ट नंबर देखेंगे और किसका स्क्वायर लेंगे? इफ ऑड नंबर एग्जिस्ट इन फ्रंट ऑफ A1 देन व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ लेफ्ट नंबर। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? आपको A1 दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है, तो हम लोग लेफ्ट किसके जाएंगे? हम लोग लेफ्ट किसके जाएंगे? A1 के लेफ्ट जाएंगे, A1 के लेफ्ट जाएंगे। आप कहाँ पे हो? आप सेंटर पे हो। A1 के लेफ्ट में क्या है? B2 है, तो B2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर होगा 4, तो आंसर क्या होगा? 4 के लिए ऑप्शन नंबर डी। अब ये मत कहना कि सर B5 के लेफ्ट में जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का मीनिंग समझना पड़ेगा। अगर ऑड नंबर इन फ्रंट ऑफ A1 है तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ लेफ्ट नंबर? तो लेफ्ट नंबर किसका? तो इस सेंटेंस में A1 है तो A1 का लेफ्ट जाएंगे, ऐसा नहीं कि A1 के सामने में जो है उसका लेफ्ट जाएंगे। अगर ऐसा रहता तो लिखा हुआ रहता कि हम लोगों को A1 के इन फ्रंट में जो नंबर है उसके लेफ्ट में जाके उसका स्क्वायर बताना है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो आपका आंसर हो गया डी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट में आपको स्टार्ट करना है, तो यहां से स्टार्ट करोगे या यहां से स्टार्ट करोगे? आप इधर हो, आप बताओ आपका ईस्ट कहाँ है? D4 है। चलो स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्ट, ट्रेवल क्लॉकवाइज अप टू स्टार्टिंग पॉइंट, वापस से क्लॉकवाइज जाकर के वापस से यहाँ पे आए। व्हाट नंबर हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द राउंड? 5 5 5 3 बार आया हुआ है, तो मेरा 5 आंसर हो जाएगा, और 5 के लिए ई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। आपको एक्सचेंज करना है C3 को A2 से, और उसके बाद B2 को D4 से, और देयर आफ्टर नॉर्थ बाय ईस्ट, मतलब इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, उसके बाद जो है सो नॉर्थ को ईस्ट से करना है। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू इन फ्रंट ऑफ वेस्ट। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि अगर आप नॉर्थ को ईस्ट से चेंज करते हो तो ये हो जाता है ईस्ट, ये हो जाता है नॉर्थ। वेस्ट और साउथ पे मेरा कोई फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे नहीं। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू इन फ्रंट ऑफ वेस्ट। वेस्ट आपका ये है, इसके इन फ्रंट में ये है। अभी भी बता रहा हूं, काफी लोग वेस्ट में B2 समझते हैं और B2 को D इसके इन फ्रंट में ये समझते हैं, मतलब वेस्ट के इन फ्रंट में वो D4 समझते हैं, तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। वेस्ट में, मैं यहां से आपको बोलूंगा वेस्ट में जाओ, तो आप किधर जाओगे? आप इधर जाओगे ना, तो इधर का नंबर देखना है क्या है, तो B2 है। तो व्हाट इज द वैल्यू इन फ्रंट ऑफ वेस्ट? तो मेरा वेस्ट में B2 है, तो मेरा आंसर B2 होगा। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि B2 को D4 से एक्सचेंज कर दिए, तो B2 को जब D4 से एक्सचेंज कर दिए तो मेरा नया आंसर हो जाएगा D4, और 4 के लिए D। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक्सचेंज A2 बाय D4, A2 को D4 से एक्सचेंज करना है, करोगे? अभी नहीं करोगे। B2 बाय C3 अभी नहीं करेंगे। एंड देयर आफ्टर म्यूचुअली एक्सचेंज ईस्ट बाय साउथ एंड वेस्ट बाय नॉर्थ, व्हाट इज द वैल्यू इन फ्रंट ऑफ नॉर्थ। अब कैसे करेंगे? तो ईस्ट को साउथ से, ईस्ट को साउथ से एक्सचेंज करते हैं, वेस्ट को नॉर्थ से एक्सचेंज करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू इन फ्रंट ऑफ नॉर्थ? नया नॉर्थ कहाँ पे है? तो ये है नया नॉर्थ, तो मेरा आंसर हो जाएगा B2। और B2 को अपन लोगों ने C3 से एक्सचेंज किया हुआ है, तो B2 के जगह आंसर हो जाएगा C3, और 3 के लिए आंसर हो जाएगा C। तो इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, चलो और एक बात, जब भी मैं कोई कमेंट डालता हूँ, कम्युनिटी टैब में कोई पोस्ट डालता हूँ कि कौन कौन चाहता है कि हिंदी में लेक्चर लाया जाए, तो मैं देखता हूँ कि काफी ज्यादा स्टूडेंट हैं जो बोलने लगते हैं सर हिंदी में बहुत सारे चैनल करवाते हैं, आप इंग्लिश में करो, इंग्लिश में करो, इंग्लिश में करो। तो देखो आज तक मैंने इंग्लिश में ही किया है और आगे भी इंग्लिश में ही करूंगा, तो आप लोगों को परेशान होने का कोई जरूरत है ही नहीं, बिकॉज ये चैनल इंग्लिश कंटेंट बेस्ड है। इसीलिए मैंने चैनल ही नया बना दिया ताकि वहां पे अगर हिंदी में आए तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से आप लोग अनलिमिटेड एजुकेशन पे रहो, इंग्लिश कंटेंट आपको मिलता रहेगा। मैंने कभी ये नहीं बोला है कि आपको अनलिमिटेड एजुकेशन पे अब बंद कर दिया जाएगा इंग्लिश में पढ़ाना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9, शिफ्ट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ क्लॉक
टू वन प्लेस लेफ्ट। अब यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, ये भी अच्छा सा टेक्निक है कि अगर ऑल प्लेस का बात हो जाए ना, ऑल कंपोनेंट का बात हो जाए ना, कि वन प्लेस राइट करते हैं, वन प्लेस लेफ्ट करते हैं, या इन फ्रंट वाले से चेंज कर देते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है ना, आप देखोगे ना, जो आपका ये हो जाएगा क्लॉक नया वाला, वो सेम रहता है, राउंड है ना, राउंड है ना। अगर C5 यहाँ कर देता हूँ, D4 यहाँ कर देता हूँ, B5 यहाँ कर देता हूँ, A2 यहाँ कर देता हूँ, तो ये क्लॉक जो है ना आपका सेम ही रह जाता है। मतलब इस क्लॉक को अगर इस रोटेशन पे है तो समझो कि इस रोटेशन पे आ गया क्लॉक, है ना, लेकिन मेरा कंपोनेंट सेम ही रहता है। मतलब इस क्लॉक में अगर मान के चलो, देखो एक मिनट के लिए ऐसे समझो D5, अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि C5 और D5 आमने सामने है, और ये नया वाला क्लॉक में क्या D5 और C5 पुराना वाला क्लॉक में आमने सामने नहीं है, तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सारा कंपोनेंट को वन प्लेस लेफ्ट करना है, अभी नहीं करेंगे, डायरेक्ट आगे। व्हाट इज द नंबर इन फ्रंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो अगर कंपोनेंट को करते हो लेफ्ट या राइट, तो नॉर्थ डायरेक्शन पे तो कोई चेंज नहीं होगा, तो नॉर्थ ईस्ट में मेरा ये आंसर है C5, तो C5 आंसर होता। लेकिन कंडीशन क्या है, शिफ्ट ऑल कंपोनेंट ऑफ क्लॉक टू वन प्लेस लेफ्ट, यानी कि सारे को लेफ्ट करेंगे तो ये D4 जो मेरा है ये लेफ्ट में आ जाएगा यहाँ पे, तो मेरा C5 के जगह आंसर होगा D4, C5 के जगह आंसर होगा D4, और 4 के लिए आंसर होगा D। समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, और किस्मत से लक समझो या कोइंसिडेंट, बुक में भी सारा का आंसर सही दिया हुआ है अभी तक 1 to 9। क्वेश्चन नंबर 10, मेक अ ट्रायंगल बाय कनेक्टिंग पॉइंट C3 D5 एंड B5। किसी का कमेंट यहाँ से आया था। आपका ये लेक्चर नंबर 5 चल रहा है और अभी तक आपको अगर ये नहीं पता चला है कि वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो ये गलत बात है। C3 D5 और B5, C3 D5 और B5, इस ट्रायंगल को जब आप मिलाते हो, इस ट्रायंगल को आप मिलाते हो, तो कौन सा दो साइड इक्वल है, आप देखोगे कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, मतलब ये दोनों साइड मेरा इक्वल है। और जो दो साइड इक्वल होता है उसके बीच में जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं वर्टेक्स एंगल। ठीक है, अब समझ में आ गया हमेशा। तो यहाँ पे मैंने पेन से ड्रॉ किया तो मुझे समझ में आया, ऐसी बात नहीं है। आप फिंगर से करोगे, इमेजिन कि C3 पे हो, D5 पे हो और B5 पे हो, आप खुद अंदाजा लगा लोगे कि कौन सा साइड मेरा इक्वल होगा। तो ये है आपका वर्टेक्स एंगल। अब क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नंबर अपोजिट। अब इसके अपोजिट में क्या है, A2 है, तो A2 आंसर हो जाएगा और 2 के लिए B आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सेट आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। मेक अ रोम्बस बाय कनेक्टिंग द पॉइंट A1 B2 E4 C5। व्हाट इज द सेकेंड कंपोनेंट राइट ऑफ D5। देखो यहाँ पे भी ऑफ है ना। चलो अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे काफी लोग गलत करेंगे। D5 का सेकेंड कंपोनेंट, आप यहाँ पे हो, D5 का राइट में सेकेंड कंपोनेंट, राइट में एक कंपोनेंट, राइट में 2 कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट A1 हो जाएगा। A1 आंसर करोगे, 1 के लिए A करोगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। बोलोगे सर कैसे गलत हो जाएगा, मैंने तो सही किया है। तो देखो गलत इसलिए हो जाएगा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है एक लाइन, एक वर्ड छोटा सा लास्ट में, इन द रोम्बस। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपको रोम्बस के अंदर देखना है। A1 है एक पॉइंट, B2 है एक पॉइंट, E4 है एक पॉइंट और D5 है एक पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, C5 नहीं होगा, यहाँ पे क्वेश्चन है D5, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका D5। ठीक है, और वैसे भी देखो यहाँ पे दिया हुआ है D5। व्हाट इज द सेकेंड कंपोनेंट। तो जब आप इसको मिलाते हो, क्योंकि C5 तो आपका पूरा का पूरा क्लॉक में कहीं पे दिया हुआ ही नहीं है, तो वो मिस्टेक है। तो देखो यहाँ पे ये आपका रोम्बस बना, D5 आपका यहाँ है। आपको रोम्बस में सेकेंड कंपोनेंट बताना है। व्हाट इज द सेकेंड कंपोनेंट राइट ऑफ D5 इन द रोम्बस। तो इन द रोम्बस में D5 का फर्स्ट राइट आपका A1 है और सेकेंड राइट आपका B2 है। समझ में आया क्या बोले, रोम्बस के अंदर चलना है, रोम्बस के अंदर, रोम्बस के अंदर D5 के फर्स्ट राइट A1 है और सेकेंड राइट B2 है।
तो मेरा आंसर होगा B2 और 2 के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 देखो, काफी प्यारा सा क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। व्हाट वुड बी द नंबर एट नॉर्थ वेस्ट आफ्टर म्यूचुअली एक्सचेंजिंग लेटर्स विथ द लेटर्स इन फ्रंट ऑफ देम। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि इस क्लॉक में सारे को म्यूचुअली एक्सचेंज करना है आमने सामने से। अब किसको एक्सचेंज करना है? ये पूरा हुआ कंपोनेंट, ये पूरा हुआ आपका कंपोनेंट, ठीक है, ये हुआ आपका नंबर, ये हुआ आपका लेटर। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? एक्सचेंजिंग लेटर्स विथ द लेटर्स इन फ्रंट ऑफ देम। मतलब अगर A1 है और E4 है तो A और E मेरा रहेगा, ये 4 यहाँ हो जाएगा और ये 1 यहाँ हो जाएगा। मतलब ऐसा हो गया, A4 हो गया और आपका E1 हो गया। ये समझ में आया क्या बोले? मतलब लेटर से एक्सचेंज करना है, नंबर से नहीं करना है। नंबर जैसा था वैसा ही रहेगा और लेटर से एक्सचेंज करना है। मतलब इस E को और इस A को, यहाँ पे E हो जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे आमने सामने देखो, यहाँ पे B हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा, यहाँ पे D हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगा। हम लोगों ने सिर्फ लेटर को एक्सचेंज किया है, नंबर को एक्सचेंज नहीं किया है। तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ। अब नॉर्थ वेस्ट कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट यहाँ है। नॉर्थ वेस्ट के सामने में क्या है? नॉर्थ वेस्ट के सामने में E1 है। मेरा राइट आंसर 1 के लिए A हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। अब शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में कैसे अप्रोच करोगे। देखो, व्हाट वुड बी द नंबर एट नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट में हम लोगों का A1 है और बोला क्या जा रहा है? आफ्टर म्यूचुअली एक्सचेंजिंग लेटर्स। तो बस हो गया, लेटर से एक्सचेंज कर देते हैं। ये E यहाँ आ जाएगा, सिर्फ E आएगा, 1 रहेगा ही रहेगा। और पूछा क्या जा रहा है आपका? व्हाट वुड बी द नंबर। नंबर क्या है आपका? यहाँ पे E1 है और E1 में 1 है, 1 के लिए A। समझ में आया? कुछ नहीं करना, सिर्फ लेटर से एक्सचेंज करना है। नंबर 1 पहले था और अभी भी 1 ही है, तो मेरा आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, म्यूचुअली एक्सचेंज C2 एंड A2, C1 एंड B4, देयर आफ्टर एक्सचेंज वेस्ट बाय नॉर्थ एंड साउथ बाय ईस्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट विच इज इन फ्रंट ऑफ वेस्ट। कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को? तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। वेस्ट को नॉर्थ से कर रहे हैं ना, तो ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ। आपसे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट विच इज इन फ्रंट ऑफ वेस्ट। तो आफ्टर एक्सचेंजिंग है, देखो देयर आफ्टर है, तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट विच इज इन फ्रंट ऑफ वेस्ट। तो ये वेस्ट जाएंगे, नया वाला जाएंगे, क्योंकि देयर आफ्टर है आपका एक्सचेंज करने के बाद हमको डिसाइड करना है कि वेस्ट में कौन सा नंबर है। तो वेस्ट में मेरा A2 है, तो आंसर A2 होता। लेकिन कंडीशन है म्यूचुअली एक्सचेंज C2 एंड A2, तो A2 को C2 से एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हम लोगों का 2 के लिए आंसर B हो जाएगा। काफी लोगों को ये समझ में आता ही नहीं है कि सर मैं कैसे बना देता हूँ, तो मैं इसलिए ऐसे बनाता हूँ, मैं क्रॉस कनेक्शन करता हूँ। मैं लास्ट से ही आंसर पे चला जाता हूँ, और अगर आप स्टेप वाइज जाओगे तो आपको थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। म्यूचुअली एक्सचेंज C2 बाई A2, आप एक काम करो, यहाँ पे C2 कर दो, यहाँ पे आप A2 कर दो, C1 और B4 है, यहाँ पे आप C1 कर दो, यहाँ पे आप B4 कर दो। उसके बाद देयर आफ्टर एक्सचेंज वेस्ट बाय नॉर्थ, इसको आप वेस्ट कर दो, इसको आप नॉर्थ कर दो। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है, उसके बाद है वेस्ट बाय नॉर्थ, साउथ बाय ईस्ट, इसको आप साउथ कर दो और इसको आप ईस्ट कर दो। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट विच इज इन फ्रंट ऑफ वेस्ट। वेस्ट के सामने क्या है? C2 है, तो C2 है और मेरा आंसर 2 के लिए क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तो इतना करोगे तो आपको बनेगा। और मैंने क्या किया था, मैंने एकदम आसान सा किया था, तो जो मैंने किया था वही आपको सीखना है, ठीक है। अगर आपको टाइम बचाना है तो जैसे मैंने किया था वैसे ही आप लोग करना। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट इन फ्रंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के सामने में B2 है, चुपचाप B2 आंसर करेंगे, 2 के लिए B
और निकल जाएंगे। कि कितने लोगों को देखता हूँ नॉर्थ ईस्ट है तो यहाँ पे आ जाते हैं और इसके सामने इसको आंसर करते हैं, तो वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इफ अ स्क्वायर नंबर एग्जिस्ट इन फ्रंट ऑफ A1 देन व्हाट इज द सम ऑफ इट्स लेफ्ट एंड राइट साइड नंबर्स। इफ इट इज नॉट देन आंसर वुड बी द नंबर विच इज इन फ्रंट ऑफ A1। तो A1 के सामने हमको देखना है, सामने में E4 है और 4 जो है सो स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अगर ऐसा होता है, A1 के सामने में अगर स्क्वायर नंबर है, तो हम लोगों का आंसर जो होगा वो इसके लेफ्ट और राइट का नंबर होगा। तो A1 के लेफ्ट में C2 है और राइट में A2 है, तो C2 प्लस A2 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 2 + 2 4 और 4 के लिए D, ठीक है। और बुक में जो है वो इसके लेफ्ट और राइट में किया है, बुक में इसके लेफ्ट और इसके राइट में किया है 4 + 1, 4 + 1 = 5 और इसके जगह E। तो बुक में ये किया है, लेकिन आप इस सेंटेंस का मीनिंग निकालो थोड़ा सा ग्रामेटिकली कि इफ अ स्क्वायर नंबर एग्जिस्ट इन फ्रंट ऑफ A1, A1 के सामने अगर स्क्वायर नंबर होता है मेरा, तो मेरा आंसर क्या होगा, उसके लेफ्ट और राइट के नंबर का सम होगा। तो किसके लेफ्ट और राइट, किसके लेफ्ट और राइट, देन व्हाट इज द सम ऑफ इट्स। यहाँ पे इट्स किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पे इट्स यूज हुआ है A1 के लिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। मूव 90 डिग्री लेफ्ट हैंडली एंड अगेन मूव 135 डिग्री राइट हैंडेड, व्हाट इज द लास्ट नंबर। कहाँ से, किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में 90 डिग्री और 135 डिग्री घूमोगे। आप यहाँ हो, 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 कुछ पता ही नहीं है क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को इनकम्प्लीट बोलते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द नंबर एट साउथ ईस्ट। सिंपल डायरेक्ट, साउथ ईस्ट के सामने में क्या है, E4 है, 4 के लिए आंसर हो जाएगा D, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं कि साउथ ईस्ट यहाँ पे आ गए और यहाँ से सामने में A1 कर दिए और आंसर A1 कर दिए, तो ये गलत है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच नंबर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन मूविंग 90 डिग्री लेफ्ट हैंडली फ्रॉम साउथ वेस्ट। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ ही नहीं था, तो साउथ वेस्ट कहाँ है, साउथ वेस्ट ये है। आपको कहाँ जाना है, लेफ्ट हैंड जाना है 90 डिग्री, आप आ जाओगे यहाँ पे। व्हाट इज द नंबर एट राइट सेकंड ऑफ द नंबर, इस नंबर का राइट सेकंड ऑफ है, एक्सक्लूड करना है, 1 राइट आए, सेकंड राइट आए, हम लोगों का आंसर हो जाएगा D5 और 5 के लिए ऑप्शन नंबर E इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स विच इज लेफ्ट एंड राइट ऑफ C2। तो C2 ये है, आप सेंटर पे हो, C2 के लेफ्ट में D5 है, राइट में A1 है, तो D5 माइनस A1 करेंगे, 5 माइनस 1 करेंगे 4, 4 के लिए D मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ द नंबर जस्ट इन फ्रंट ऑफ A2। A2 के सामने में C1 है 1, 1 के लिए क्या करना है, क्यूब रूट, मतलब इस तरह से, तो हम लोगों का आंसर 1 ही होगा, 1 के लिए A। तो ये था आपका टोटल का टोटल 20 क्वेश्चंस बीके सिंह का एक्सरसाइज नंबर 5। आते रहेगा जब तक कि बीके सिंह का बुक कंप्लीट नहीं हो जाता है आपका टेबल टेस्ट और वाच टेबल टेस्ट का। तो उसके लिए परेशान होने का जरूरत नहीं है, फालतू का कमेंट मत करो, उससे अच्छा है कि पढ़ाई पे फोकस करो। और मैंने जो जो बोला है मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरह से करवाने का, ठीक है। और अच्छे से रहना, मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।